नमस्कार प्यारे साथियों, जीके विद एसआर विष्णु चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान करंट सीरीज का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और उसमें आज हम लोग जनवरी 2024 से करंट शुरू कर रहे हैं और कंप्लीटली पूरे इस साल का हम लोग राजस्थान का करंट और इंडियन करंट का अध्ययन करेंगे। आप लोग एक छोटा सा रजिस्टर बना ले और इसको व्यवस्थित तरीके से नोट्स फॉर्मेट में आप लिख के ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का प्रयास करें। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी 20 नंबर का वेटेज एक अपने आप में बहुत चीज़ मायने रखती है और उसमें सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ओनली फॉर राजस्थान का करंट ही आता है। ये सबसे पहले बहुत अच्छी चीज़ है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। दूसरा, एलडीसी और सीईटी के पेपर के अंदर भी राजस्थान, इंडिया वो सारा करंट है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। आप अभी से आप लोग यूं की मानसिकता है कि हर एक विद्यार्थी की होती है कि लास्ट में जब एग्जाम कंडक्ट होगा उससे थोड़ा से दिन पहले हम लोग करंट कर लेंगे, लेकिन अभी से यदि आप साथ ही साथ पढ़ते हैं तो आपको बहुत सहूलियत होती है, बहुत एक इजी हो जाएगा। लास्ट के अंदर इतना जाकर के परेशान नहीं होगा और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा याद ही नहीं होता है। तो करंट एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप आधा आधा घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट आप डेली देते रहें तो आप लोगों के लिए ईजीनेस हो जाएगी थोड़ी सी ज़्यादा, उसमें लास्ट में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और इस चैनल को आप सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ज़रूर आप शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप फटाफट से सब्सक्राइब भी करें और दूसरे उन सभी राजस्थान के अंदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक इसको शेयर करिए ताकि वो विद्यार्थी भी इनसे लाभान्वित हो चुके। राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान मिला है। राजस्थान की 4 हस्तियों को, इनको आप नाम याद करने का कोशिश करें। जानकीलाल भांड, जानकीलाल भांड को बहरूपिया कलाकार है, इनका संबंध भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है, यानी एक पहला जो व्यक्ति है उनका नाम आपको याद करना। नाम क्या जवाब दोगे? जानकीलाल भांड को ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद में लक्ष्मण भट्ट तेलंग, लक्ष्मण भट्ट तेलंग ध्रुपद गायकी से इनका संबंध है और इनका संबंध जयपुर जिले से रखते हैं, जयपुर जिले से रखते हैं। यानी पहले व्यक्ति का नाम जानकीलाल भांड, दूसरा लक्ष्मण भट्ट तेलंग, तीसरा गनी ब्रदर्स, गनी ब्रदर्स को मिला है। गनी ब्रदर्स में अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद है, ये मांड गायकी से संबंध रखते हैं, मांड गायकी से संबंध रखते हैं। और चौथी लेडीज का नाम है माया टंडन, सड़क सुरक्षा से रिलेवेंट कार्य करती है और कोई जैसे सड़क सुरक्षा के अंदर या सड़क में किसी का हादसा हो जाती है तो उनमें ये है सपोर्ट करने का काम करती है। लक्ष्मण भट्ट तेलंग, इनका उपनाम ध्रुपद गायकी का संत साधक बोलते हैं इनको, ध्रुपद गायकी का संत साधक। इन्होंने गायन की नई शैली पचरंग शैली रची है, पंचरंग शैली इन्होंने रची है। तो जानकीलाल भांड, लक्ष्मण भट्ट तेलंग, गनी ब्रदर्स में अली ब्रदर्स और अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद और माया टंडन, इन चारों व्यक्तियों को राजस्थान में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। उसके बाद में चिरंजीवी योजना का, चिरंजीवी योजना का आयुष्मान योजना में विलय, चिरंजीवी योजना जो राजस्थान की पिछली गवर्नमेंट के अंदर चिरंजीवी योजना चल रही थी उसका आयुष्मान भारत योजना में विलय कर दिया है। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की योजना है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? 2018 में। किसके तहत हुई? तो जवाब दोगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत इस योजना की शुरुआत हुई है। उद्देश्य क्या है इसका? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इसका मुख्य उद्देश्य कि सभी को स्वास्थ्य तक पहुंच दिलाने के लिए इस आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत मोस्ट इंपोर्टेंट है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत जो पिछली गवर्नमेंट ने की थी 1 मई 2021 को हुई थी। पिछली गवर्नमेंट का सबसे प्लस पॉइंट और सबसे अच्छी कोई योजना साबित हुई थी वो चिरंजीवी योजना स्टार्टिंग हुई थी। मजदूर दिवस के दिन इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत हुई, सबसे बेस्ट योजना थी। अब इसका विलय किसमें कर दिया? तो जवाब दोगे आयुष्मान भारत योजना में इसका विलय कर दिया है। उसके बाद में ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और MP सरकार के मध्य MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। तीनों के बीच में MOU हुआ है।
इसका पहले नाम था काली सिंध। यानी कि हम लोगों ने दक्षिण पूर्वी राजस्थान में नदियों का अध्ययन किया है, बाकी क्लासों के अंदर भी नदियों का चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे भी सही। काली सिंध पार्वती चंबल लिंक परियोजना का वर्तमान नाम ERCP कर दिया। इसका पहले नाम क्या था? काली सिंध पार्वती चंबल लिंक परियोजना का वर्तमान नाम ERCP कर दिया है। इससे राजस्थान और MP का विकास होगा, और राजस्थान में भी सबसे ज्यादा विकास दक्षिण पूर्वी राजस्थान का होने वाला है। ERCP को 13 जिलों से बढ़ाकर अभी 21 जिलों में कर दिया। यानी कि ERCP पहले राजस्थान के 13 जिलों का प्रोजेक्ट था, अब इसको बढ़ा करके 21 जिलों तक इसको आगे बढ़ा दिया गया। यानी कि ERCP में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में आने वाले वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है? जवाब दोगे 21 जिले हैं। राजस्थान की लगभग 40% आबादी, राजस्थान की लगभग 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा ERCP से। राजस्थान की लगभग 40% आबादी को ERCP से पेयजल उपलब्ध होगा। इसे केंद्रीय परियोजना का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। पिछली गवर्नमेंट ने भी इसको केंद्रीय परियोजना का दर्जा दिलवाने का बहुत कोशिश की थी, लेकिन पिछली बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, और MP में भी बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी की सरकार MP और केंद्र वाली ने मिलकर के राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी उसको केंद्र के अंदर या इस ERCP को केंद्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देने दिया। और अब राजस्थान में भी बीजेपी की गवर्नमेंट, केंद्र में भी बीजेपी की और MP में भी बीजेपी की, तो यहाँ तीनों से बीजेपी की सरकारें मिलकर के और इस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। अभी तक इसको केंद्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिला है। यदि इसे केंद्रीय परियोजना का दर्जा मिलता है तो 90 पैसा केंद्र सरकार देगी और 10 पैसा राज्य सरकार देगी। यानी कि इस बजट का विभाजन होगा, किस अनुपात में होगा? जवाब दोगे 90:10 में होगा। उसके बाद में निम्न बांध इसमें शामिल है। 12 वाले मैक्सिमम बांध जैसे रामगढ़ बांध, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज कोटा, मेज नदी पर बना हुआ मेज बैराज, राठौड़ बैराज और डूंगरी बैराज, मोटे मोटे तौर पे इन बांधों को शामिल कर लिया गया है ERCP में। बाकी दक्षिण पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों को, सभी बांधों को आपस में मिला करके राजस्थान का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। उसके बाद में विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति, विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का गठन हुआ है। इसका गठन विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। विधानसभा में किस तरीके से कार्य का संचालन किया जाए, इसके लिए कार्य सलाहकार समिति का गठन हुआ। गठनकर्ता अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष, और इसके अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी ने कार्य सलाहकार समिति का गठन किया। यह विधानसभा अध्यक्ष हैं। इस समिति में, विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति में 16 सदस्य होते हैं। यानी कितने सदस्य होते हैं? जवाब दोगे 16 सदस्य होते हैं। इसमें संसदीय कार्य मंत्री यानी कि मुख्य व्यक्ति कौन कौन शामिल है? जवाब दोगे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, नेता प्रतिपक्ष, वर्तमान में विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली है, और स्पेशली इनविटेशन के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा को भी इसमें शामिल किया। तो ये कितने सदस्य होते हैं इसमें? जवाब दोगे 16 सदस्यीय टीम होती है। 16 सदस्यीय टीम होती है। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि, राजस्थान में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि, जिन्होंने युद्ध लड़े या लोकतंत्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, ऐसे व्यक्तियों के लिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 इस योजना की शुरुआत की थी। याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है किस सन में शुरू हुई? जवाब दो कि 2008 में। जो पहले बीजेपी की सरकार थी 2003 से 2008 के बीच में, वसुंधरा राजे प्रथम बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही थी, तो उन्होंने 2008 के अंदर इस योजना की शुरुआत की थी, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना। उसके बाद में फिर 2008 से 2013 के बीच में कांग्रेस सरकार ने उसको वापस से बंद कर दिया गया था इस योजना को, और अब वापस जाकर के इस योजना की दोबारा शुरुआत हुई है। ये एक पेंशन योजना है, ये एक पेंशन योजना है। इसमें लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन एवं 4,000 मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यानी कि
मासिक पेंशन कितनी है 20,000 रुपए, और चिकित्सा सहायता कितनी है तो जवाब दोगे 4,000 रुपए इसमें दी जाती है। 67वीं राष्ट्रीय स्कूली लॉन टेनिस स्पर्धा, और इसका आयोजन हुआ है, ध्यान रखना, जोधपुर में। कौन से नंबर की है ये आपको याद रखनी, कौन से नंबर की, 67वीं, आयोजन जोधपुर। गोल्ड मेडल राजस्थान की छात्रा टीम ने जीता, यानी कि इसमें जो गोल्ड मेडल राजस्थान की जो छात्रा टीम है उन्होंने कौन सा मेडल जीता, जवाब दोगे गोल्ड मेडल जीता है। और किस राज्य की टीम को हरा करके जीता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, तमिलनाडु की टीम को हरा करके राजस्थान की छात्रा टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी नंबर की प्रतियोगिता थी, जवाब दोगे 67वीं राष्ट्रीय स्कूल लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उसके बाद में इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, और इंदिरा रसोई योजना का अब नाम परिवर्तित करके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में आने वाली जो परीक्षाएं आयोजित होगी उसमें बार बार इससे रिलेवेंट प्रश्न पूछा जाएगा। इंदिरा रसोई योजना, अब इसका नाम होगा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, अब इसका नाम चेंज हो गया है। इसका नाम परिवर्तन किस डेट को किया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, 6 जनवरी 2024। इसका नाम परिवर्तित कब किया, 6 जनवरी 2024। 6 जनवरी 2024 को इस योजना का नाम बदल दिया गया है। खाने का वजन, यानी कि श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में खाने का वजन टोटल कितने ग्राम का है, 600 ग्राम का। ये इंपॉर्टेंट है, आगामी आने वाले एग्जामों के अंदर इससे रिलेवेंट प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। खाने का वजन 600 ग्राम, और मूल्य यदि किसी व्यक्ति ये फुल खाना खाता है तो उससे 8 रुपए लिए जाते हैं, 8 रुपए लिए जाते हैं प्रति थाली। अनुदान राशि सरकार इसके ऊपर अनुदान दे रही है कितने रुपए का, 22 रुपए का, 22 रुपए का सरकार इसके ऊपर अनुदान दे रही है। और पहले ये अनुदान राशि थी 17 रुपए, पहले अनुदान राशि 17 रुपए थी, अब बढ़ा के 22 रुपए कर दी। अब इस जो 600 ग्राम भोजन मिलता है इसमें 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम चावल या मिलेटस जैसे मोटे अनाज इसमें मिलते हैं। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई थी, जवाब दोगे 8 अगस्त 2020। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 8 अगस्त 2020 को हुई थी। इसका नाम बदल दिया 6 जनवरी 2024 को, 6 जनवरी 2024 को। और इंदिरा रसोई योजना की टैग लाइन क्या थी, तो जवाब दोगे कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए। तो आज हम जनवरी की करंट के ऊपर डिस्कस किया। अगले वीडियो और इसके अंदर और भी 2 सेशन में लेके आऊंगा, यानी कि हम लोगों ने किस किस चीज़ों के बारे में अध्ययन किया उसका ब्रीफ एक बार आप लोग रिव्यू देख लो। राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला, जानकीलाल भांड, लक्ष्मण भट्ट, गनी ब्रदर्स और माया टंडन को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राजस्थान में पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला है, तो आपको इनके नाम याद रखना है। और गनी ब्रदर्स में अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद का नाम याद रखना है। चिरंजीवी योजना का आयुष्मान भारत योजना के अंदर विलय कर दिया गया, इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में ईआरसीपी के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और एमपी सरकार के बीच में एमओयू हुआ है, एमओयू किया गया है। विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति, इसमें 16 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष ही होते हैं, और विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में वासुदेव देवनानी है। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना कब शुरुआत हुई, 2008 में। 20,000 रुपए मासिक पेंशन और 4,000 रुपए स्वास्थ्य बीमा कवरेज है। 67वीं राष्ट्रीय स्कूली लॉन टेनिस स्पर्धा, राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता तमिलनाडु टीम को हरा करके। और कौन से नंबर की प्रतियोगिता, जवाब दोगे 67वीं। और इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना नाम कर दिया गया है, और इसका नाम किस दिन बदला, जवाब दोगे 6 जनवरी को। कितने ग्राम खाना मिलता है, 600 ग्राम। अनुदान राशि कितनी है, 22 रुपए, पहले कितने थी, 17 रुपए। और इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 8 अगस्त 2020 को, और इसकी टैगलाइन है कोई भूखा न सोए। तो आप सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा इस सेशन के अंदर जुड़िए और इस सेशन को दूसरे विद्यार्थियों तक भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिएगा। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।